आप में से कुछ लोग ये जानना चाहते थे कि नाम जाप में होता क्या है, नाम जाप की महिमा क्या है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्यों बड़े बड़े योगी लोग, क्यों बड़े बड़े महात्मा लोग नाम जाप को ही प्रेफर करते हैं। नाम जाप के पीछे का लॉजिक क्या है, साइंस क्या है। देखिए, नाम जप को अगर आप गौर करेंगे ना तो ये आपको हर एक धर्म में मिल जाएगा। बस फर्क इतना है कि हर धर्म में अलग अलग अपनी सहूलियतों के हिसाब से इंसान इस चीज को करता है, अलग अलग नामों से। आप देखेंगे कि श्रीमद् भागवत में भी ये कहा गया है कि राधा जी कृष्ण जी का नाम हर वक्त जपती थी और कृष्ण कृष्ण जपते जपते वो स्वयं कृष्णमय हो चुकी थी। अब कृष्णमय होना क्या होता है, आइए समझते हैं। जब कोई व्यक्ति मंत्र या नाम की साधना करते करते इस चीज में बहुत गहरा उतर जाता है तो वही नाम, वही मंत्र जो भी आप लेते हैं, जो भी आप जपते हैं, जिस भी चीज की आप साधना करते हैं, चाहे वो नाम हो या मंत्र हो, वो आपके मौखिक रूप से मानसिक जाप में बदल जाता है और मानसिक जाप से वो आपकी सांसों में उतर जाता है। फिर आपकी जो सांसें हैं, आ रही हैं जा रही हैं, आपकी जो आती जाती सांसें हैं वो हर वक्त उस ध्वनि का उच्चारण करती हैं। मतलब हर वक्त आपकी हर आती जाती सांस वो नाम लेने लगती है और ऐसे में आपकी सांस सांस नहीं रह जाती, वो एक मंत्र बन जाती है या फिर वो एक नाम बन जाती है। बुद्ध भगवान जी ने भी आती जाती सांसों को बहुत ज्यादा प्रेफर किया था, इसको बहुत महत्व दिया था कि इस सांस का बहुत महत्व है। ये सांस हमारी सिर्फ सांस नहीं है, ये सांस हर एक वो मंत्र है, हर एक वो प्राण है जो हम लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा अस्तित्व है। तो सही मायने में जब हमारा नाम जब हम जो नाम लेते हैं वो नाम हमारे मौखिक रूप से होते हुए मानसिक रूप में बदलता है और मानसिक रूप से हमारे अंतर में उतर जाता है, यानी कि हमारी सांसों में जगह बनाता है, तो हमारी सांसें सांसें नहीं रह जाती, वो एक नाम बन जाती है। और जब ये स्थिति आती है तब इंसान अपने अस्तित्व को खो देता है, वो नहीं रह जाता, वो बन जाता है जो वो नाम लेता है। जैसे कि आप जिस चीज का नाम ले रहे हैं, आपकी सांसें जिस चीज का नाम ले रही हैं, आप उसी एक पल को, उसी इंसान को जीने लगते हो और खुद को भूल जाते हो। ऐसे ही श्री राधा जी जो थी वो कृष्ण का नाम इस तरह से लेती थी, इस तरह से तन्मयता से, लगन से लेती थी कि वो अपने आप को भूल चुकी थी, वो अपने अस्तित्व को भूल चुकी थी। वो कृष्ण कृष्ण जपते जपते स्वयं कृष्ण हो गई थी। एक बारी जब कोई उनको देखता था तो राधा जी की झलक उन्हें बाद में मिलती थी, पहले राधा जी में उन्हें स्वयं कृष्ण भगवान जी के दर्शन होते थे। ऐसे ही आप मीरा जी का उदाहरण ले लीजिए। मीरा जी ने भी कृष्ण जी को इतना जपा था, इतना भजा था, उन्हीं को अपने हर एक सांस में उतारा था कि मीरा जी को अंततः कृष्ण भगवान की प्राप्ति भी हुई थी। और वो एक समय में जब कृष्णमय हो चुकी थी तो इसका प्रमाण भी आप देख सकते हैं कि जब उनको वो विष का प्याला दिया गया था तो लोगों की नजर में तो मीरा जी को वो विष का प्याला दिया गया था, पर उस समय मीरा जी स्वयं मीरा जी थी ही नहीं, वो कृष्णमय हो चुकी थी। तो असल में वो प्याला भगवान श्री कृष्ण को ही दिया गया था, इसीलिए वो विष का प्याला उन पर कुछ असर नहीं कर पाया, क्योंकि वो पूरी तरह से कृष्ण में उस स्टेज में हो चुकी थी जब उनको वो विष का प्याला दिया गया था। हमारे इतिहास में प्रमाण बहुत सारा भरा पड़ा है, अगर हम उस इतिहास पर गौर करें और हर एक चीज को बारीकी से समझें तो। जो सूफी रिलीजन में लैला और मजनू का उदाहरण मिलता है, वहां पर भी आप देख सकते हैं कि मजनू लैला के लिए इतना पागल थे, इतना ज्यादा उनके प्रेम में थे कि मजनू स्वयं लैला बन चुके थे। जबकि लैला बहुत ज्यादा सुंदर भी नहीं थी, ऐसा कहा जाता है, बहुत साधारण सी लड़की थी वो। और लोग जब मजनू को समझाते थे कि आपको लैला से भी ज्यादा अच्छी लड़की मिलेगी, लैला से भी ज्यादा सुंदर मिलेगी, तुमको ऐसा लैला में क्या दिखता है, तो मजनू का ना बस एक ही जवाब होता था कि लैला की सुंदरता को अगर देखना है तो मजनू की आंखों से देखो।
मतलब मजनू ने जो चीजें महसूस की थी, मजनू ने लैला में जो खूबसूरती देखी थी, वो आंखें सिर्फ मजनू की ही हो सकती थी। वो लैला की खूबसूरती देखने के लिए दूसरों को भी मजनू बनना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत से उदाहरण बहुत सारे धर्मों में भी मिलते हैं और बहुत से अपने धर्म में भी मिलते हैं। आप जब किसी चीज को बहुत तन्मयता से चाहते हैं, आप जब किसी चीज को बहुत लगन के साथ पाना चाहते हैं और उस रास्ते पर निकलते हैं, तो वो आप खुद को भूल जाते हैं, तभी वो चीज आपको हासिल होती है। ये विधि का विधान है और यही अखंड नियम है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि शब्दों की अपनी कोई शक्ति नहीं होती, शब्द शक्तिहीन होते हैं। बहुत से लोग नाम जप को इस तरह से जपते हैं कि जैसे कोई माला जाप कर रहे हो और सामने कोई काम आ गया तो माला जाप रोककर वो काम करने लगते हैं, या कोई आवाज आ गई तो उसका रिस्पॉन्स करने लग जाते हैं। पूजा में बैठे हैं, प्रेशर कुकर सीटी दे रहा है तो वो भी बोलेंगे कि नहीं अभी गैस बंद कर दो या ऑन कर दो, जो भी है। तो डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, तो उस चीज को आप नाम जप नहीं कह सकते, एक प्रॉपर नाम जप नहीं कह सकते। और ऐसा अगर आप करते हैं तो मैं बताना चाहूंगी कि ये आपका वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ एनर्जी है। आप ऐसा करके अपना समय भी बर्बाद कर रहे हैं और अपनी एनर्जी भी, जिससे कि आपको कुछ हासिल नहीं होगा। और फिर आप कहोगे नाम जप से कुछ नहीं होता है, बस बनाने वाले बोलने वाले लोग बोल देते हैं। मैं आपको बता रही हूं कि शब्दों में कोई शक्ति नहीं होती जब तक उसमें भाव न मिलाया जाए। जब किसी शब्द को पूरी भावना के साथ बोला जाता है, तब उसमें जो एनर्जी आती है, वो एनर्जी, वो पावर, वो सोर्स ही मेन होता है जो हमें आत्मा से परमात्मा का मिलन कराता है। पर अगर हमारे बोलने में भाव नहीं है तो वो असरदार नहीं होता। इसे आप एक एग्जाम्पल की तरह समझ सकते हैं, जैसे कि आप किसी को गाली दे रहे हो या कोई अपशब्द कह रहे हो, पर सामने वाला आपको मजाक समझकर निकल जाता है, आपकी बातों का कोई बुरा नहीं मानता। कभी कभी उसे लगता है कि नहीं तुम तो मजाक कर रहे थे। वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि आप जो बोल रहे हो उसमें आपका इंटेंशन नहीं होता, आपकी भावना नहीं होती। पर कभी कभी जब आपकी भावना होती है, आप किसी से एक प्रॉपर कोई अपशब्द कहना चाहते हो, तो कभी कभी आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती और सामने वाला आपके चेहरे के भाव से ही समझ जाता है कि आप उसका प्रेजेंस वहां पर आपको पसंद नहीं आ रहा है। आपके चेहरे के भाव, आपकी आंखें ही बोलने लगती हैं। तो जब भाव का मिश्रण होगा आपके शब्दों में, तो ही वो असरदार बनेंगे आपके शब्द। और जब भाव अपने चरम पर होगा ना, तो आपको शब्दों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके भाव ही काफी होंगे वो एनर्जेटिक सोर्स बनने के लिए जो दूसरों तक पहुंच जाएंगे। तो इसी तरह से कुछ नाम जब भी काम करता है, आप ईश्वर का नाम कृष्ण कृष्ण राम राम कर रहे हो, पर आप जब राम नाम ले रहे हो या कृष्ण नाम ले रहे हो, तो आप उस भाव से नहीं ले रहे हो, आपका भाव उसमें नहीं है, वो नाम आपका बेअसर होगा। फिर आप आकर कहोगे कि नहीं नाम जप से कुछ नहीं होता। अगर आप अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हो, एक माला लेकर और सिर्फ 1 घंटा नाम जप कर लिया, आपको लगता है कि आप प्रॉपर नाम जप कर रहे हो, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इससे बहुत अच्छा होगा कि आप कोई रेडियो चला लो, कोई सॉन्ग चला लो जो आपके कानों तक ध्वनि पहुंचाता रहे, वो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि वो रेडियो थकेगा भी नहीं, वो सॉन्ग चलता रहेगा। पर आप जब ऐसा करोगे ना, तो आप एक बारी थक जाओगे, आधा घंटा का 15 मिनट हो जाएगा, 1 घंटा का आधा घंटा हो जाएगा, और कुछ टाइम बाद आप कहोगे कि यार इससे कुछ असर नहीं होता, छोड़ो हटो जाने दो। ठीक है, तो नाम जप का जो लॉजिक है, जो साइंस है, वो सारा कुछ भाव के पीछे है। आपका भाव जब तक आपके शब्दों में नहीं होगा, सामने वाले को उसका कुछ असर नहीं होगा, फिर भगवान को कैसे असर कर सकता है आपका नाम जप? सोचिएगा जरूर।
और वीडियो कैसी लगी बताइएगा भी। और आप लोगों में से कितने लोग पूरे भाव के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ नाम जप करते हो, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा और चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में।